अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़े अवैध धर्मांतरण के तार बताए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के शंकरपुर डोईवाला ने 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छांगुर के करीबी अब्दुल रहमान को भी हिरासत में लिया गया। डोईवाला से मरियम को एटीएस ने हिरासत में लिया है। छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में अब्दुल नेटवर्क बना रहा था और अब्दुल के घर पर कई दस्तावेज मिले हैं, गैजेट्स मिले हैं और अपने साथ लेकर अब यूपी एटीएस ये गैजेट्स गई है। उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी की तलाश कर रही है यूपी एटीएस। तो देखिए, छांगुर बाबा जिसको लेकर खुलासे बलरामपुर से शुरू हुए और उसके बाद विदेशों तक गए हैं। मुंबई पुणे में प्रॉपर्टी का खुलासा और अब उत्तराखंड से जानकारी, जहां शंकरपुर और डोईवाला में 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं जो बाकायदा नेक्सस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, आप उत्तराखंड से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि छांगुर का जो नेक्सस था, नेटवर्क था, वो काफी दूर दूर तक फैला रहा। जतिन, बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मुंबई में रेड हुई तो पता लगा कि मुंबई तक छांगुर का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, लेकिन उत्तराखंड से एक महिला समेत एक शख्स को हिरासत में लिया है और एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। महिला की पहचान मरियम के तौर पर है और जो शख्स पकड़ा गया अब्दुल रहमान के घर पे जब एटीएस की टीम ने तलाशी ली तो कुछ गैजेट्स मिले हैं। इस गैजेट्स में कुछ ट्रांजेक्शन का जिक्र है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनेताओं और आईपीएस अधिकारियों की जानकारी भी उस गैजेट के अंदर है जिनको पैसा दिया गया। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी यूपी एटीएस को मिली है जो कि अब्दुल रहमान के नाम पर है, लेकिन उसके प्रोफाइल को देखते हुए इतनी करोड़ों की संपत्ति उसके पास होना ये एटीएस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा और यही कारण है कि एटीएस जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो अब इस प्रॉपर्टी को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार अब्दुल रहमान के नाम पर जो संपत्तियां हैं क्या वो वाकई छांगुर बाबा की है, क्योंकि छांगुर का ये लगातार एक पैटर्न रहा है। वो अपने नाम पर कम, अपने सहयोगियों के नाम पर ज्यादा संपत्तियां लेता था और इसी कड़ी में नवीन आपको याद है, इसी कड़ी में शहजाद आपको याद है जिसने मुंबई में भी तमाम जो संपत्तियां है वो ली है। लेकिन छांगुर बाबा किस तरीके से पैसों को उत्तराखंड में ले जा रहा था और उत्तराखंड में कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा था ये अब एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही है और यही कारण है कि अब्दुल रहमान और उस महिला मरियम से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन दोनों के अलावा उत्तराखंड में कहां पर जो छांगुर बाबा है उसका नेटवर्क फैला हुआ है, किन लोगों के ये लोग लगातार संपर्क में थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि कई लोगों का धर्मांतरण कराया गया। 3 से 5 लाख रुपए देने की बात भी रहमान के घर की तलाशी में सामने आई है कि जिनका धर्मांतरण कराया जाता था उनको बकायदा पैसे भी दिए जाते थे और लग्जरी लाइफ देने का जो वादा है वो भी किया जाता था। तो ये तमाम सबूत अब्दुल रहमान के घर से मिले। कहीं ना कहीं छांगुर बाबा जिसका बलरामपुर में इतना बड़ा साम्राज्य था, नेपाल बॉर्डर से वो बिल्कुल सटा हुआ था, मुंबई से उसके तार जुड़ रहे हैं। एनसीआर की बात करें, दिल्ली से सटो इलाके गाजियाबाद मेरठ में भी कुछ विक्टिम्स हमें मिले। उसके अलावा उत्तराखंड में भी उसका नेटवर्क जो है वो एटीएस के रडार पर है। एक-एक करके खुलासा हो रहा है। जतिन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और जानकारी है कि विदेश से मिले फंड से छांगुर ने कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी थी। फंडिंग से ही छांगुर ने आलिशान बंगला, शोरूम बनवाया था। देखिए, एक और खुलासा हुआ है कि विदेशी फंडिंग मिली जिसके माध्यम से छांगुर ने शोरूम बनाया, आलिशान बंगला बनाया, फॉर्च्यूनर लेकर के आया, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां उसके पास थी। जो अवैध धर्मांतरण को लेकर के फंडिंग मिल रही थी उसका कहीं ना कहीं फायदा लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी छांगुर की तरफ से उठाया जा रहा था। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़े अवैध धर्मांतरण के तार बताए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के शंकरपुर डोईवाला ने 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छांगुर के करीबी अब्दुल रहमान को भी हिरासत में लिया गया। डोईवाला से मरियम को एटीएस ने हिरासत में लिया है। छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में अब्दुल नेटवर्क बना रहा था और अब्दुल के घर पर कई दस्तावेज मिले हैं, गैजेट्स मिले हैं और अपने साथ लेकर अब यूपी एटीएस ये गैजेट्स गई है। उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी की तलाश कर रही है यूपी एटीएस। तो देखिए, छांगुर बाबा जिसको लेकर खुलासे बलरामपुर से शुरू हुए और उसके बाद विदेशों तक गए हैं। मुंबई पुणे में प्रॉपर्टी का खुलासा और अब उत्तराखंड से जानकारी, जहां शंकरपुर और डोईवाला में 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं जो बाकायदा नेक्सस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, आप उत्तराखंड से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि छांगुर का जो नेक्सस था, नेटवर्क था, वो काफी दूर दूर तक फैला रहा। जतिन, बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मुंबई में रेड हुई तो पता लगा कि मुंबई तक छांगुर का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, लेकिन उत्तराखंड से एक महिला समेत एक शख्स को हिरासत में लिया है और एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। महिला की पहचान मरियम के तौर पर है और जो शख्स पकड़ा गया अब्दुल रहमान के घर पे जब एटीएस की टीम ने तलाशी ली तो कुछ गैजेट्स मिले हैं। इस गैजेट्स में कुछ ट्रांजेक्शन का जिक्र है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनेताओं और आईपीएस अधिकारियों की जानकारी भी उस गैजेट के अंदर है जिनको पैसा दिया गया। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में
जानकारी यूपी एटीएस को मिली है जो कि अब्दुल रहमान के नाम पर है, लेकिन उसके प्रोफाइल को देखते हुए इतनी करोड़ों की संपत्ति उसके पास होना ये एटीएस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और यही कारण है कि एटीएस जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो अब इस प्रॉपर्टी को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार अब्दुल रहमान के नाम पर जो संपत्तियां हैं क्या वो वाकई छांगुर बाबा की है, क्योंकि छांगुर का ये लगातार एक पैटर्न रहा है, वो अपने नाम पर कम अपने सहयोगियों के नाम पर ज्यादा संपत्तियां लेता था। और इसी कड़ी में नवीन आपको याद है, इसी कड़ी में शहजाद आपको याद है जिसने मुंबई में भी तमाम जो संपत्तियां है वो ली है। लेकिन छांगुर बाबा किस तरीके से पैसों को उत्तराखंड में ले जा रहा था और उत्तराखंड में कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा था ये अब एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और यही कारण है कि अब्दुल रहमान और उस महिला मरियम से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन दोनों के अलावा उत्तराखंड में कहां पर जो छांगुर बाबा है उसका नेटवर्क फैला हुआ है, किन लोगों के ये लोग लगातार संपर्क में थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि कई लोगों का धर्मांतरण कराया गया, 3 से 5 लाख रुपए देने की बात भी रहमान के घर की तलाशी में सामने आई है कि जिनका धर्मांतरण कराया जाता था उनको बकायदा पैसे भी दिए जाते थे और लग्जरी लाइफ देने का जो वादा है वो भी किया जाता था। तो ये तमाम सबूत अब्दुल रहमान के घर से मिले। कहीं ना कहीं छांगुर बाबा जिसका बलरामपुर में इतना बड़ा साम्राज्य था, नेपाल बॉर्डर से वो बिल्कुल सटा हुआ था, मुंबई से उसके तार जुड़ रहे हैं। एनसीआर की बात करें, दिल्ली से सटो इलाके गाजियाबाद मेरठ में भी कुछ विक्टिम्स हमें मिले। उसके अलावा उत्तराखंड में भी उसका नेटवर्क जो है वो एटीएस के रडार पर है। एक एक करके खुलासा हो रहा है। जतिन आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और जानकारी है कि विदेश से मिले फंड से छांगुर ने कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी थी। फंडिंग से ही छांगुर ने आलिशान बंगला शोरूम बनवाया था। देखिए, एक और खुलासा हुआ है कि विदेशी फंडिंग मिली जिसके माध्यम से छांगुर ने शोरूम बनाया, आलिशान बंगला बनाया, फॉर्च्यूनर लेकर के आया, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां उसके पास थी। जो अवैध धर्मांतरण को लेकर के फंडिंग मिल रही थी उसका कहीं ना कहीं फायदा लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी छांगुर की तरफ से उठाया जा रहा था। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़े अवैध धर्मांतरण के तार बताए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के शंकरपुर डोईवाला ने 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छांगुर के करीबी अब्दुल रहमान को भी हिरासत में लिया गया। डोईवाला से मरियम को एटीएस ने हिरासत में लिया है। छांगुर के इशारे पर उत्तराखंड में अब्दुल नेटवर्क बना रहा था और अब्दुल के घर पर कई दस्तावेज मिले हैं, गैजेट्स मिले हैं और अपने साथ लेकर अब यूपी एटीएस ये गैजेट्स गई है। उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी की तलाश कर रही है यूपी एटीएस। तो देखिए, छांगुर बाबा जिसको लेकर खुलासे बलरामपुर से शुरू हुए और उसके बाद विदेशों तक गए हैं। मुंबई पुणे में प्रॉपर्टी का खुलासा और अब उत्तराखंड से जानकारी, जहां शंकरपुर और डोईवाला में 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं जो बाकायदा नेक्सस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, आप उत्तराखंड से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि छांगुर का जो नेक्सस था, नेटवर्क था, वो काफी दूर दूर तक फैला रहा। जतिन, बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से मुंबई में रेड हुई तो पता लगा कि मुंबई तक छांगुर का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, लेकिन उत्तराखंड से एक महिला समेत एक शख्स को हिरासत में लिया है और एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। महिला की पहचान मरियम के तौर पर है और जो शख्स पकड़ा गया अब्दुल रहमान के घर पे जब एटीएस की टीम ने तलाशी ली तो कुछ गैजेट्स मिले हैं। इस गैजेट्स में कुछ ट्रांजेक्शन का जिक्र है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ राजनेताओं और आईपीएस अधिकारियों की जानकारी भी उस गैजेट के अंदर है जिनको पैसा दिया गया। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी यूपी एटीएस को मिली है जो कि अब्दुल रहमान के नाम पर है, लेकिन उसके प्रोफाइल को देखते हुए इतनी करोड़ों की संपत्ति उसके पास होना ये एटीएस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और यही कारण है कि एटीएस जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो अब इस प्रॉपर्टी को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार अब्दुल रहमान के नाम पर जो संपत्तियां हैं क्या वो वाकई छांगुर बाबा की है, क्योंकि छांगुर का ये लगातार एक पैटर्न रहा है, वो अपने नाम पर कम अपने सहयोगियों के नाम पर ज्यादा संपत्तियां लेता था। और इसी कड़ी में नवीन आपको याद है, इसी कड़ी में शहजाद आपको याद है जिसने मुंबई में भी तमाम जो संपत्तियां है वो ली है। लेकिन छांगुर बाबा किस तरीके से पैसों को उत्तराखंड में ले जा रहा था और उत्तराखंड में कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा था ये अब एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और यही कारण है कि अब्दुल रहमान और उस महिला मरियम से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन दोनों के अलावा उत्तराखंड में कहां पर जो छांगुर बाबा है उसका नेटवर्क फैला हुआ है, किन लोगों के ये लोग लगातार संपर्क में थे। ये भी जानकारी मिल रही है कि कई लोगों का धर्मांतरण कराया गया, 3 से 5 लाख रुपए देने की बात भी रहमान के घर की तलाशी में सामने आई है कि जिनका धर्मांतरण कराया जाता था उनको बकायदा पैसे भी दिए जाते थे और लग्जरी लाइफ देने का जो वादा है वो भी किया जाता था। तो ये तमाम सबूत अब्दुल रहमान के घर से मिले। कहीं ना कहीं छांगुर बाबा जिसका बलरामपुर में इतना बड़ा साम्राज्य था, नेपाल बॉर्डर से वो बिल्कुल सटा हुआ था, मुंबई से उसके तार जुड़ रहे हैं। एनसीआर की बात करें, दिल्ली से सटो इलाके गाजियाबाद मेरठ में भी कुछ विक्टिम्स हमें मिले। उसके अलावा उत्तराखंड में भी उसका नेटवर्क जो है वो एटीएस के रडार पर है। एक एक करके खुलासा हो रहा है। जतिन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक और जानकारी है कि विदेश से मिले फंड से छांगुर ने कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी थी। फंडिंग से ही छांगुर ने आलिशान बंगला शोरूम बनवाया था।
एक और खुलासा हुआ है कि विदेशी फंडिंग मिली, जिसके माध्यम से छांगुर ने शोरूम बनाया, आलीशान बंगला बनाया, फॉर्च्यूनर लेकर के आया, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां उसके पास थी। जो अवैध धर्मांतरण को लेकर के फंडिंग मिल रही थी, उसका कहीं ना कहीं फायदा लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी छांगुर की तरफ से उठाया जा रहा था।